बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे बड़ी खबर कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। मौजूदा हालात को ऑब्ज़र्व किया जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट के रवैये को जांचा जाएगा। इस वक्त में नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं और उनकी अगली हिकमत अमली क्या है, और इमरान ख़ान क्या फिर से बगल बच्चा बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज हम वीलॉग के अंदर बात करेंगे। आपको उन तमाम चीज़ों को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ के दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे इस वक्त हालात जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब की गिरफ्त से बाहर जा चुके हैं और इमरान ख़ान की गिरफ्त मजबूत हो चुकी है। और ये बात सोची समझी जा रही है कि किसी तरह से कोई गारंटी ली जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर जो इमरान ख़ान के लिए मुसलसल राहें आसान की जा रही हैं, मंजिलें उनकी आसान होती चली जा रही हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो जाए। जो एक परसेप्शन है, जो इम्पैक्ट है, और वो इस इम्पैक्ट को इमरान ख़ान की फेवर के अंदर ले जाने में किसने किरदार अदा किया है, वो किरदार आइडेंटिफाई होने चाहिए। इसके ऊपर इस वक्त बड़ी तफसील के साथ मुशावरत जारी है। ख़बर यह है कि इमरान ख़ान साहब ने अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लाने का, यानी कि अदम एतमाद से मुराद है कि सदर पाकिस्तान को कहा जाएगा कि वो एतमाद का वोट लें। और बुनियाद ये बनाई जा रही है कि MQM ने, चूँकि उनके साथ कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ वहाँ पर बलदियाती इंतखाबात को लेकर के, तो बुनियाद ये बनाई जा रही है कि अगर हम एतमाद का वोट लेने का कह भी देते हैं तो हो सकता है कि MQM उनके साथ खड़ी ना हो, और अगर MQM खड़ी ना हुई तो इट मीन्स जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो किसी सूरत भी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे और फिर सिस्टम अल्टीमेटली आम इंतखाबात की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर आकर एक और नई कहानी, नई चीज़ जो सामने आ रही है वो ये कि जो नाराज़ अरकान हैं PMLN के, वो इस वक्त रब्ता कर रहे हैं इमरान ख़ान के साथ। ख़बर है कि 5 के करीब MNAs ने रब्ता किया इमरान ख़ान साहब के साथ, जिसमें से 4 का ताल्लुक वस्ती पंजाब से और 1 का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। अब ये जो 5 नाम हैं, क्या मुमकिन तौर पर इस पहली बात तो ये जांचने की है कि क्या इमरान ख़ान इस वक्त इस पोजीशन में है कि लोग उनकी पार्टी में जाने के लिए उनसे रब्ता करें, और फिर जब वो उनकी पार्टी में चले जाएंगे तो फिर उनका ग्राफ क्या होगा। क्या इस वक्त PMLN का वोटर और PMLN का जितना भी अरकान है वो ये बात जो है वो गो मगो की कैफियत में क्या वो जा चुके हैं कि हमें आइंदा आम इंतखाबात PMLN के टिकट से नहीं लड़ना। क्या बात इस वक्त इस नहज पे पहुंच चुकी है, इसके ऊपर भी मैं आपको तफसील के साथ बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त इस तमाम सिनेरियो से इंतहाई 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 बदजन है और बड़े अपसेट हैं, और वो बड़े नाराज़ और परेशान भी हैं कि हमने बिला वजह अपने गले में जो है वो मुसीबत डाल ली है, और अच्छी भली हुकूमत इसकी चल रही थी, चलने दी जाती है, और हमने 23 के अंदर इंतखाबात होने थे और हमने 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीतना था। लेकिन उनके अपने मुखालिफिन जो उस वक्त थे, जरदारी साहब, उन्होंने, और नवाज शरीफ साहब और इमरान ख़ान साहब, उन्होंने अपना एक किरदार, एक रोल प्ले किया। जरदारी ने रोल प्ले किया, इनको आगे लगाया और फिर लगा के इनको पंजाब के अंदर इनकी गिरफ्त को कमज़ोर किया। तो अल्टीमेटली बेनिफिशरी इसके जरदारी भी हैं और अल्टीमेट बेनिफिशरी इसके इमरान ख़ान भी है। लेकिन नवाज शरीफ इस वक्त जो है वो परेशानी के आलम में मुब्तला है कि अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, ये सबसे बड़ा उनका सवाल है। तो बाहर निकलने का एक ही तरीका उन्होंने ढूंढा, और वो ये है कि इस वक्त जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात की गारंटी करे कि उनके अंदर कोई ऐसा सहूलतकार नहीं बैठा हुआ इमरान ख़ान का, कोई इमरान ख़ान को फेवर देने के लिए कोई बंदा ना बैठा हो और कहीं से उसको फेवर ना मिले। जब उसके फेवर के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे तो फिर इमरान ख़ान साहब के मुतल्लिक वो ये सोचते हैं कि फिर इसको जेल में डालना आसान होगा, और जब ये जेल में तोशाखाना की वजह से डल जाएगा तो यकीनन एक एक फ़िज़ा के अंदर जो है वो कोई पुरअमन माहौल डेवलप होगा और फिर इंतखाबात की बात जो है वो की जा सकती है। लेकिन इस वक्त मुझे वो बंद गली के अंदर नज़र आते हैं, और मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि वो बंद गली में सिर्फ IMF की वजह से नज़र आ रहे हैं, वो बंद गली में मईशत की वजह से नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ उनको नवाज शरीफ के लिए ये मुश्किल नहीं है कि वो पाकिस्तान में वापस आके इमरान ख़ान का मुकाबला कर सकें। नवाज शरीफ ये कहते हैं कि मैं वापस आ भी जाऊँ तो मैं आकर क्या आवाम में बेचूंगा, अपनी 13 से 17 तक की कारकर्दगी बेचूंगा जो आवाम भूल चुके हैं। वो कैसे आवाम याद रखेगी? आवाम मुझसे सवाल करेगी कि अब तुम्हारी हुकूमत अपने भाई को कहो हमें रिलीफ दे। आवाम तो फौरी रिलीफ मांगती है, लेकिन ये फौरी रिलीफ नहीं दे सकेंगे। तो जब ये फौरी तौर पर रिलीफ नहीं दे सकेंगे तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मसाइल ने जन्म लेना है,
और वो नवाज शरीफ के लिए जन्म लेना है। एक तो ये बात है। दूसरा, नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को वहाँ तलब किया, पंजाब असम्बली के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ आके लीड करें और सूरत हाल को कंट्रोल करें, लेकिन नवाज शरीफ से कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस बात की गारंटी दे कि उनके दरमियान कोई सहूलतकार नहीं बैठा हुआ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि इस वक्त नवाज शरीफ की पूरी पार्टी की पोजीशन ये है कि अवाम के अंदर शदीद किस्म की मायूसी है, इज़्तिराब है, परेशानियाँ, और वो ये सोचते हैं कि ये लोग डिलीवर नहीं कर पाए। इमरान खान इस सारे सिनेरियो से बच बचा के निकल गया है, सारे माहौल को, उस नेगेटिव अपने इम्पैक्ट को उसने पॉजिटिवली इस्तेमाल कर लिया है। तो लिहाजा इस वक्त में जो है वो पार्टी टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ये उनके अपने MNAs और MPA सोच रहे हैं। मुझे पिछले दिनों एक MPA मिले, उन्होंने कहा कि जी सूरत हाल ये है कि इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने और दीगर अहबाब ने MPS से मिलना शुरू कर दिया और उनको तसल्लियाँ देनी शुरू कर दी हैं कि घबराएं ना, परेशान ना हों, जाएँ जाके पार्टी के अंदर इंतखाबात की तैयारी करें और कारकुनान के अंदर जाएँ और हालात को बताएं और कहें कि जी सब ये सारा किया धरा इसकी वजह से है। लेकिन कोई आदमी इस बात को बाय करने के लिए तैयार नहीं है, कोई कतन सोच ही मानता ही नहीं है इस बात को कि इस वक्त ये सारा किया जा रहा इमरान खान का है। अवाम भूल चुकी है, अवाम वक्ती रिलीफ मांगती है। हाँ, ये वक्ती रिलीफ ये भी दे दें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। तो जब ये सूरत हाल पहुँच चुकी है तो फिर अब आइंदा आने वाले दिनों में इनके लिए इंतखाब लड़ना भी मुश्किल हो चुका है। तो इसीलिए फिर अब लोग ये बात सोच रहे हैं कि हमें अगर PTI फेवर देती है तो हम भले लोटे कंसिडर होंगे, लेकिन हम फेवर लेके PTI के अंदर चले जाएँ। तो ये सूरत हाल है। और इस सूरत हाल ने मज़ीद गंभीर उस वक्त हो जाना है जब शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए कहना है और MQM ने ब्लैकमेल करना है, और MQM अपनी डिमांड्स रखते हुए फिर ब्लैकमेल जब करेगी तो फिर यकीनन जो है वो सूरत हाल इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। इस वक्त जरदारी साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और चौधरी शुजात साहब, ये सारे के सारे लाहौर में मौजूद हैं और ये ख्वाहिशमंद है कि किसी तरह से मुलाकातें हों, चीज़ें जो हैं वो तय की जाएँ, PDM का इजलास बुलाया जाए और फैसले किए जाएँ। लेकिन मुझे जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही है कि सूरत हाल नून लीग के लिए कम से कम जो है वो मुश्किल है और इमरान खान के लिए विन विन पोजीशन है। अगर इमरान खान को जेल में भी डाल देते हैं तो तब भी यकीनन अवामी रिस्पांस ये होगा कि मुझे जो नज़र आ रही है सूरत हाल वो ये कि अवामी रिस्पांस ये होगा कि हालात जो हैं वो इमरान की मज़ीद फेवर में भी जा सकते हैं अगर वो जेल में हुए तो। बहरहाल देखते हैं सूरत हाल किस करवट बैठती है। आपको फ़र्दर जो भी चीज़ें होंगी अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।